कहा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह के लिए भी बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है। अब वो वक्त आ गया है अगले 6 महीने में जो दिग्विजय सिंह ने 3 साल में राहुल गांधी और कांग्रेस हाईकमान को सब्ज बाग दिखाए उत्तर प्रदेश में नतीजों को लेकर, अगर वो नतीजे अपेक्षित नहीं आए तो दिग्विजय सिंह के साथ कुछ बुरा हो सकता है पार्टी। ऐसा है, मैंने आज तक राजनीति करी है विचारधारा की, कमिटमेंट की, और कमिटमेंट टू माय आइडियोलॉजी, कमिटमेंट टू माय पार्टी एंड कमिटमेंट टू माय लीडर। इसलिए मुझे कभी कुछ चिंता नहीं रहती है। तो कमिटमेंट टू माय लीडर में राहुल गांधी है। कमिटमेंट टू माय लीडर नंबर 1 सोनिया गांधी, लीडर नंबर 2 राहुल गांधी, नंबर 3 डॉक्टर मनमोहन सिंह। अच्छा, राहुल गांधी आपको इतना पसंद करते हैं, हर आदमी कहता है कोई मेंटर। आपने पूछा है उनसे कभी? नहीं, परसेप्शन यही है कि परसेप्शन तो आप बनाते हैं। गुरु कहता है, कोई मेंटर कहता है, कोई फ्रेंड फिलोसोफर गाइड कहता है। क्यों पसंद करते हैं राहुल गांधी आपको इतना? मुझे नहीं मालूम कि वो पसंद करते हैं कि नहीं करते। हाँ, मुझे जब भी वो याद करते हैं, मुझसे जाता हूँ, चर्चा होती है। वे एक गंभीर व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और चिंतन करते हैं, पॉलिटिकल चिंतन करते हैं, बहुत काबिल व्यक्ति हैं। तो इतना चिंतन करते हैं तो कभी चिंता व्यक्त नहीं करते हैं कि दिग्विजय सिंह जी आप इस तरह के बयान क्यों देते हैं, आप नॉन सीरियस कई बार कमेंट क्यों करते हैं? फिर आप उसी बात पे आ गए। एक नॉन सीरियस कमेंट बताइए मेरा, बताइए। जैसे रामदेव के बारे में जिस ढंग से आपने एक भृगु संहिता का भी उदाहरण देकर रामदेव के बारे में कहा, ये मेरे गुरु ने मुझे बताया, मैं दीक्षित शिष्य हूं, कि जो भगवा वस्त्र पहनकर साधु के वेश में व्यवसाय करे, उसमें मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि उसके गले में पत्थर बांधकर नदी में डुबा देना चाहिए। तो वो तो एक मनुस्मृति का पुराना तो आपके हिसाब से रामदेव को पत्थर बांधकर डुबा देना? मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि ये है उसके अंदर। उन्होंने मुझे बताया कि साधु का चरित्र क्या होता है। तो ये मैं तो बाबा भी नहीं कहता उनको, रामदेव का जो चरित्र है वो साधु के वेश में साधु के चरित्र के उपयुक्त नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और संघ फर्जी साधु बनाती है और धर्म के नाम पर राजनीति करती है। अच्छा, यूपी में जिस ढंग से बाबा रामदेव अब एक्टिव हो गए हैं, पंजाब में एक्टिव है, उत्तराखंड में एक्टिव हैं, और बाबा रामदेव, आपने ही कहा प्लान ए कहा था बाबा रामदेव को, अब एक तरह से प्लान ए और बीजेपी आरएसएस बाबा रामदेव क्रैश्ड। और प्लान बी और सी? प्लान बी क्वेश्चन मार्क, प्लान सी रविशंकर चालू है। और उसके बाद का प्लान क्या है? डी ई एफ जी कुछ आपने डिस्कवर किया होगा? प्लान डी अटैक दिग्विजय सिंह। और उसके बाद आगे बताएंगे। तो जिस ढंग से रामदेव उत्तर प्रदेश में कैंपेन कर रहे हैं, और अभी उन्होंने 2 दिन पहले अचानक नाम ले लिया मायावती का कि मायावती बहुत योग्य उम्मीदवार है प्रधानमंत्री के लिए, क्या लगता है रामदेव का खेल क्या है? मैंने आपसे कहा ना कि पॉलिटिक्स मेक्स स्ट्रेंज बेड फेलोज, और हिंदी में उसको कहते हैं कि, गलत उसका अर्थ मत लगाइएगा, कि राजनीति अजीब किस्म के हम बिस्तर तैयार करती है। एक बात कही जा रही है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी अब लप्पड़ थप्पड़ करने लगे हैं। एक बार आपकी तस्वीर हम लोगों ने देखी थी मध्य प्रदेश में, आरएसएस के कार्यकर्ताओं के पीछे आपने भी कुछ लप्पड़ थप्पड़ चलाने की कोशिश की। अभी दिखा फूलपुर में कि वरिष्ठ मंत्री, कांग्रेस के बड़े नेता, उन लोगों ने भी किसी कार्यकर्ता को, जो भी विरोधी था, उसको मार पिटाई की। क्या ये तहजीब या ये लगता है? बात ऐसा है कि जब आरएसएस की वो बात कर रहे हैं, मुझे उन्होंने आके काले झंडे दिखाए तो मैं गाड़ी उतर से उनसे पूछा, भाई काले झंडे क्यों दिखा रहे हो? पूछने के लिए मैं गया तो तस्वीर ऐसा लगा कि आप दौड़ा रहे हैं उसको। जी हाँ, दौड़ के गया। भाई दौड़ के क्यों, भाग के क्यों जा रहे हो? पहले काला झंडा दिखा रहे हो, फिर पीठ क्यों दिखा रहे हो? बात करो। उसके बाद जो फूलपुर में घटना हुई, वाकई ये टोटल फेलियर ऑफ यूपी पुलिस है। एक एसपीजी का प्रोटेक्टी राहुल गांधी, जिस पर थ्रेट परसेप्शन ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर है, उनकी जान को खतरा है, ऐसे व्यक्ति का जब हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है और 4-5 लड़के बैरिकेड कूदकर हेलीकॉप्टर के दरवाजे तक पहुंच जाएं, पुलिस क्या कर रही थी? और यूपी पुलिस भी बड़ी गजब की पुलिस है भाई। जो लोग कूद के आए उनके ऊपर कोई मुकदमा कायम नहीं हुआ, और जो दौड़ के जिन्होंने बचाने गए उन पर मुकदमा कायम हो गया, इंक्लूडिंग द पुलिस। लेकिन बचाने नहीं गए, उन्होंने बकायदा जमीन पर गिरा के प्रमोद तिवारी और जितेंद्र प्रसाद को पीटा। ये तो स्वाभाविक है, मैं अगर होता मैं भी दौड़ के जाता। नहीं, दौड़ के जाते, लेकिन आप पीटते वैसे जैसे उन लोगों ने गिरा कर पीटा पूरा। बात ये नहीं, पुलिस डंडे मार रही है और देख रहे हैं आप प्रमोद तिवारी तो उसमें गिर पड़े बेचारे। नहीं, गिर, कहा गया कि नसीब पठान ने पीछे से धक्का दिया, उसमें प्रमोद तिवारी भी गिर पड़े। ना, ऐसा नहीं है, प्रमोद तिवारी उसको बचाने में गिरे। मैंने बहुत ज्यादा उसको देखा नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अहिंसक
पार्टी है। तो वो जो तस्वीर थी वो क्या कांग्रेस की अहिंसक प्रवृत्ति का सबूत है, जिस ढंग से 4 मंत्रियों ने हाथ साफ किया, जिसको कह सकते यूपी हैं? पुलिस के लोग डंडे मार रहे थे वहां पर, तो और स्वाभाविक है कि गर्मा गर्मी में कुछ अगर बात हो भी जाती है तो इसका इतना बड़ा इशू बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इशू आप लोगों मीडिया को, फिर मैं शिकायत की इस बात को कहता हूं, एक भी मीडिया ने ये नहीं कहा कि भाई उत्तर प्रदेश पुलिस जो है, जो लोग यूपी पुलिस का कॉर्डन तोड़ के आए उन पर मुकदमा नहीं, कायम हम लोगों नहीं ने कहा कि सुरक्षा का सेंध बहुत बड़ा सवाल है। आपने SPG कहा होगा। प्रोटेक्टी के लिए अगर इस तरह से लोग उसको हाईलाइट नहीं हुआ, तो सुरक्षा का बहुत बड़ा सवाल है। हाईलाइट हुआ है मंत्रियों का मामला, उतना वो हाईलाइट आप लोगों ने नहीं किया। अच्छा, दिग्विजय सिंह के बारे में कहा जाता है कि देश में कुछ भी कहीं हो रहा हो तो दिग्विजय सिंह का बयान जरूर आएगा। ताजा मामला मदेरना का है, राजस्थान में एक मंत्री फंसे सीडी कांड में, और दिग्विजय सिंह ने उस पर भी बयान दे दिया अचानक। बीजेपी के नेताओं की भी सीडी है ना। जब मुझे जानकारी मिलती है तो बताना आवश्यक है, मेरा फर्ज बनता है जानकारी मैंने आपको दे दी। कहां से जानकारी आपको मिलती है? जो जानकारी किसी के पास नहीं होती, सबके पास है। अभी तक लोग सबके पास है। अभी तक लोग आप जोधपुर में जाके पता लगा लीजिए कि भंवरी बाई के पास किन किन लोगों की सीडी थी। उसमें अधिकारी भी हैं, IAS अफसर भी हैं, IPS अफसर, डॉक्टर्स भी हैं, IPS अधिकारी भी हैं, कांग्रेस के 2 बड़े नेता भी हैं। कांग्रेस के नेता तो मदेरना जी ने खुद स्वीकार किया है, सिंह भी हैं उसमें, और बीजेपी के भी नेता उसमें शामिल है जोधपुर के। नहीं तो कहां से पता चलता है? यही तो क्यूरियोसिटी है कि दिग्विजय सिंह का कौन सा इंटेलिजेंस नेटवर्क है कि कौन कहां किससे मिलता है, या आप तक बात इसलिए मुझे मालूम पड़ता है कि मैं 24 घंटे लोगों से मिलता हूं। आपको लगता नहीं कि ऐसे बयान से कभी पार्टी असहज भी हो जाती है? क्योंकि अचानक एक सुबह सुबह अखबार में या ट्विटर पे एक बम की तरह दिग्विजय सिंह का बयान फटता है, और पार्टी प्रवक्ता को जब कॉल करता है कोई रिपोर्टर कि दिग्विजय सिंह का बयान है, तो फोन काट देते हैं या कहते हैं यार उसको छोड़ के कुछ और बात करना। कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी, कांग्रेस पार्टी के जो प्रोग्राम्स और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक बयान भी दिग्विजय सिंह नहीं देगा। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है उसके खिलाफ, संघ के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मैं बयान देता रहूंगा। लास्ट सवाल, आपने कहा कांग्रेस के खिलाफ कोई बयान नहीं देंगे, जाहिर है आप कांग्रेस के बड़े नेता हैं, आप क्यों बयान देंगे? लेकिन आपका कई बयान ऐसे ही कांग्रेस के लिए भारी पड़ता है। लोग कहते हैं, रामदेव कहते हैं कि दिग्विजय सिंह का हर बयान 25 लाख वोटर कम कर दे रहा है कांग्रेस का। ऐसा है, अगर रामदेव जी को इतनी चिंता कांग्रेस की है तो कांग्रेस में शामिल क्यों नहीं हो जाते? कांग्रेस के कई नेता भी दबी जुबान से कहते हैं, खुलकर बोलने की जोखिम कौन ले, क्योंकि आप राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं, लेकिन दबी जुबान से कहते हैं कि दिग्विजय सिंह का बयान हमें कई बार नुकसान पहुंचाता है। ऐसा है तो उनको खुलकर बयान देना चाहिए। अगर खुलकर नहीं देना चाहते हो तो सोनिया जी को मेरी शिकायत करना चाहिए, मुझे हटवा दे। लेकिन हो नहीं सकता, क्योंकि दिग्विजय सिंह इतनी दूर तक पहुंचे हुए हैं कांग्रेस हाईकमान के पास, राहुल गांधी के इतने नियरेस्ट डियरेस्ट हैं कि दिग्विजय सिंह का आपको बड़ी गलतफहमी है। करेक्ट कर दीजिए मुझे। कर दिया, गलतफहमी है। चलिए दिग्विजय जी, शुक्रिया, आपसे लंबी बात हुई। ये थे दिग्विजय सिंह, अपने बेबाक बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहने वाले नेता। हमने इनसे बातचीत की तमाम मुद्दों पर, चुनाव के बारे में और दिग्विजय सिंह के विवादास्पद बयानों के बारे में। शुक्रिया। विवादास्पद फिर आप कह रहे हैं, सही बयानों के लिए, सही बयानों के बारे में, जिसको दिग्विजय सिंह सही बयान मानते हैं।